दिल्ली कैंट के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। काफी शानदार नाम है। ये वही शानदार और वही पॉश एरिया है जहां पे बड़े बड़े आर्मी अफसर, वीआईपी और टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं। अगर आपका भी सपना है एक और डिसिप्लिन, क्लीन, हाई प्रोफाइल एरिया में रहकर सरकारी नौकरी करने का, देन ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भी हाल ही में आपके लिए आई है। बेहद एक्साइटिंग अपडेट है ये, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी सब में से एक है। दिल्ली कैंट ने असिस्टेंट इंजीनियर और साथ ही जूनियर इंजीनियर, ये दोनों पद पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जहां पे आप दिल्ली कैंट के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छे खासे आप घर में रह के अच्छे खासी सरकारी नौकरी आपको इस एरिया में मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस इसके लिए 15 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन उम्मीदवार जो भी एलिजिबल यानी कि योग्यता पूर्वक बैठते हैं वो शामिल होंगे। बिना किसी देरी के बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर एक्सप्लोर कर लेना, delhicant.gov.in। सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बस आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा क्योंकि 14 अगस्त 2026 इसकी लास्ट फॉर्म डेट है। वैसे तो डेट अभी काफी आगे है, पर दिल्ली कैंट जैसे अफसरों वाले एरिया में नौकरी पाने का सपना हर किसी का होता है। क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सॉलिड इस बार जरूर है। इस पूरी रिक्रूटमेंट के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्ट के हिसाब से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रॉपर इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए। इंजीनियरिंग वालों का खेल है, इसमें 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना बेहद अनिवार्य है। इसके साथ ही अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एस्पिरेंट्स की मिनिमम एज भी 21 साल से लेके मैक्सिमम 30 साल है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे ध्यान देना है। इन दोनों ही कैटेगरी की एप्लीकेशन फी कितनी होगी? 850 उनकी एप्लीकेशन फी है। लेकिन यहाँ पे एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो भी डिसेबल कैटेगरी से आते हैं और सभी जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फी उनको देनी ही नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ा रिलीफ आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से मिल गया है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बहुत एक अलग है इसमें, क्योंकि इसमें जरूरी डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करके एक तो सबसे पहले आपको रेडी रखना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले, पोर्टल पे अपलोड कर देना। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि सभी आपकी एजुकेशनल मार्कशीट होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका प्रूफ होगा उसमें, और 10th का सर्टिफिकेट भी अटैच कर देना। एक वैलिड प्रूफ आईडी जरूर रख लेना, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी और साथ ही आपके अन्य जितने भी सरकारी आईडीज आपके पास जितनी भी है सब अटैच कर देना। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट जरूर लगा देना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट्स का एक होल्डर बना के सबमिट कर देना। तो बेसिकली ये वो मेन सर्टिफिकेट्स के नाम बताए हैं आपको जो आपको अटैच करने ही हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है। लेकिन प्लस पॉइंट उतने मिलेंगे जितने आप अटैच कर देंगे। यहाँ पे दिल्ली कैंट बोर्ड के सीईओ और एनओसी अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जैसे कॉपी भी जरूरी होगा। लेकिन इसी के साथ ही विंडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन जो रहती हैं उनके लिए भी प्रूफ इसका दोबारा शादी ना करने का एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन तो आप शायद भूल ही रहे हैं, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, आपका सेल्फ जो सर्टिफिकेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आपका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको कोई पेंडिंग में या कोई भी ऐसा स्टेटस रहा तो आपके लिए दिक्कत होगी। इंजीनियर बनने के सिलेक्शन प्रोसेस में भी बेहद सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सिंपल उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी देखिए एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होगा, वेरी सिंपल। इन टोटल इसमें 120 मार्क्स का आयोजित किया जाएगा पेपर। इस पूरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के लिए टॉप रैंकर्स को इस पूरे एलाइट एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। और इस पूरी वैकेंसी से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स है वो तो आपको मैंने बता दी है, जो आपके फॉर्म फिलिंग करने के लिए बिल्कुल सीमित है। बस आपको कुछ नहीं है, delhicant.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी जाना होगा। मेरी वीडियो को सुन लिया है तो बस सीधे ही अगर आप भी चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बेशक आपके लिए काफी लॉन्ग पीरियड है, यानी कि अभी 14 अगस्त बहुत दूर है जो इस पूरी वैकेंसी की डेडलाइन है, बट अगर मिस हो गई तो शायद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। सिंपली इससे पहले ही समय रहते फॉर्म फिलअप जरूर कर देना। बाकी आपका कोई भी दोस्त है या कोई भी ऐसा जानने वाला है जो इस पूरी पोस्ट में इंटरेस्ट रखता है तो दिल्ली कैंट से जुड़ने का ये बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कई सारी फैसिलिटीज आपको भी पता चल गई होंगी आज के इस वीडियो में।
यानी कि आपको अच्छे खासे एरिया में रह के काम करने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी का टाइटल लगेगा, बाकी सारी फैसिलिटीज अगर, और साथ ही इसमें कोई ऐसी शर्त ही नहीं है जिसको आप पूरा ना कर पाए। बस इसमें खेल क्या होगा, आपके मेनली क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का। तो बेसिकली आपके दो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होंगे, जिसमें एक में आपके जितने भी सरकारी आईडी होंगी वो उसमें सबमिट रखना, और दूसरा जो फोल्डर होगा उसमें आपके मेनली सारे सर्टिफिकेट अटैच होने चाहिए जितने भी आपके पास है। जितने सर्टिफिकेट अटैच करोगे उतना ही आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन टिकट आपके हाथ में आएगा। बट ये एक वैकेंसी काफी अलग है, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती है दिल्ली कैंट में भी सभी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए समय रहते फॉर्म फिलअप जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही सरकारी भर्तियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जानना जोश।